अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्टो हो। मौजूदा हफ्ता 23 था 29 दिसंबर 2013 का अहवाल बताने के लिए ये यानी मौजूदा साल का आखिरी हफ्ता आपके सामने पेश करने के लिए हाजिर हैं। और साल के आखिरी हिस्से में आखिरी हफ्ते में सबसे अहम खबर ये किताब आपके सितारे 2014, ये तीसरे साल की मुसलसल अशात आपके सामने है। आप सब अहबाब का तामन, आप सबका प्यार और खलूस शामिल रहा। अल्लाह ने करम किया तो हम अपनी मंजिल को पहुंचे। तो किताब पढ़िएगा, अपने बारे में जानिएगा, हर महीने की मुकम्मल जो तवारीख हैं उनके बारे में, पॉजिटिव, नेगेटिव, फाइनेंशियल, लव और सोशल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मामला है, उसके बारे में इसमें अच्छे तरीके से गाइड किया गया है। और जो बात समझ नहीं आए वो जरूर मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ हूं। अपनी कीमती आरा से नवाजने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक को आप यूज कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो सुनिएगा, देखिएगा, इसको पढ़िएगा। डायरेक्ट आप कॉल करके भी ज्यादा खुशी की बात है। तो आपका ताउन जो है उसके लिए मैं आपकी आरा का मुंतज़िर हूं। इसके साथ ही शुरू करेंगे हम मौजूदा हफ्ता। जी, मौजूदा हफ्ते के आखिरी हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉन। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप कहा कि सारा ज़ोहल तमाम मज़ाज के 11वें घर में रहते हो, आपके ख्वाहिशात की तकमील को पुख्ता उम्र या अपने से बड़े अहबाब की मदद के साथ मुंसलिक कर सकेगा, जो कि आपके लिए फायदा मंद रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, ख्वाहिशात का हसूल जो है वो तल्ख तजर्बात की बुनियाद पर ही हो सकेगा। मुश्तरक ज़ायजे के 7वें घर में रुजत की हालत में मौजूदगी की वजह से मौजूदा हालात व वाक़यात की बुनियाद पर शादी और अज़दवाजी उमूर में आप मुस्बत पेशरफ्त जो है वो कर सकेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 दिसंबर को आप अपने मामलात जो हैं उनको आसानी से तय कर सकेंगे। 24 को अपने काम जो जारी उमूर हैं उनको मुकम्मल कर सकेंगे, जबकि आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। 25 दिसंबर को दोस्तों और अजीजोकार के साथ आपको ताल्लुकात अपने को बहाल कर पाएंगे। 26 दिसंबर को सेहत का प्रोग्राम बन सकता है, जबकि 27 को अहम काम मुकम्मल होने से फायदा मिलने के साथ साथ आपको ज़हनी तौर पर भी काफी सुकून जो है वो मिल सकता है। 28 दिसंबर को बहन भाइयों का तामन हासिल रहेगा, जिससे आपके मसाइल में कमी वाक़ हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन है, मामूल से बढ़ के जो साद असरात के हामिल दिन है वो तो कोई नहीं है, लेकिन एहतियात तलब दिन जो है या मनफी असरात के हामिल दिन वो 23, 25, 26 और 29 दिसंबर के साबित हो सकते। बुर्ज दलो इक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप कहा कि मिसाल तमाम बदुस्मा में रहते हुए मुस्बत तजर्बात के बाद ही कोई हतमी कारोबारी मनसूबा सामने ला सकेगा, जिससे आपके करियर में पुख्तगी आ सकेगी। मुश्तरक ज़ायजे के 6ठे घर में मौजूदगी की वजह से आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकेगा, जबकि आपके मातहत अफराद भी आपके लिए आपकी इज्जत कर सकेंगे या आपके लिए बाइस इज्जत बन सकेंगे। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम ज़ायजे के 3रे घर में रहते हुए 18 दिसंबर को मुस्तकीम हालत में आएगा, जिसकी वजह से सफर में आसानी होने के अलावा आपके बहन भाई भी आपसे ताउन कर सकेंगे। 25 और 26 दिसंबर को मरीख यूरेनस मुकाबला के बाइस जाती ख्वाहिशात और मनफी जाती ख्वाहिशात जो है वो कुछ जन्म ले सकते हैं, जिसकी वजह से मनफी रुझानात जो हैं वो थोड़ा बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका वक्त जाया हो सकता है। इसलिए अपने आप को मुहतात रखिएगा और ऐसी कुछ एक्टिविटी या सरगर्मियों में शमूलियत इख्तियार नहीं कीजिएगा जहां आपका वक्त जाया हो सके। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 दिसंबर को शराकती कारोबार जो है आपके वसत इख्तियार कर सकेंगे। 24 दिसंबर को आपकी माली पोजीशन जो मजीद बेहतर हो सकेगी। 25 को शरीक हयात के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम हो सकेंगे। 26 दिसंबर को घरेलू माहौल जो है वो आपका पुरसकून रहेगा। 27 दिसंबर को डिप्रेशन की वजह से कई अहम मीटिंग्स या अहम मामलात को आप मुलतवी कर सकते हैं। 28 दिसंबर को अपने मकासद के हसूल के लिए जद्दोजहद को जारी रख पाएंगे, जबकि 29 दिसंबर को कुछ तकनीकी मसाइल को हल करने में कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो है वो 23, 25, 26 और 29 दिसंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज हाथ पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप कहा कि सारा मुश्तरक तमाम ज़ायजे के 5वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए इनामी स्कीमों वगैरह में आपकी जो है दिलचस्पी को बढ़ाने का बाइस बन सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि इनाम भी मिला तो उसमें थोड़ी ताखीर हो सकती है। शरीक हयात के साथ वाबस्ता जो मोहब्बत की शरीक मोहब्बत के साथ कोई भी हो सकता है जी, उसके साथ जो आपकी वाबस्ता उम्मीदें शायद वो बर वक्त पूरी नहीं होंगी जरूर, डेफिनेट होंगी। आपसे बेवफाई करने वाला कोई नहीं है, और जो करेगा वो सरासर बेवकूफी करेगा, हिमाकत करेगा। और लेकिन
थोड़ा आपको दुख भी हो सकता है, वक्ती तौर पर कुछ डिले हो सकता है, और उसकी कोई भी रीजन, नागुज़ीर सी कोई रीजन होगी जिसकी शायद समझ आपको भी और आपके शरीके मोहब्बत को भी ना आ सके, और या उस पे हालात पे आपका कंट्रोल नहीं होगा। आपका ज़ालिया जो नेपच्यून है तमाम ताले में ही क्या रहेगा, जिसकी वजह से कई एक मिसाइल पर काबू पाने की आपकी कोशिशें या तदाबीर जो आप इख्तियार करेंगे या अमली तौर पर कुछ अपने प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, यकीनन उसमें आपको कामयाबी मिल सकेगी। 24 और 25 दिसंबर को शम्स नेपच्यून जो है तस्दीस की वजह से आपकी सेहत जो है काफी सेंसिटिव हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आपको अपने अखराजात पर कंट्रोल करना होगा, और इसके साथ साथ कुछ नेगेटिविटी भी आप पे हावी हो रही है, कुछ नेगेटिव ख्यालात आ रहे हैं, उनको अपने किसी राजदार दोस्त से शेयर कर लीजिएगा, उसकी प्रॉब्लम का भी ख्याल कीजिएगा, यकीनन आपको अपने मामलात भी बहुत हद तक पीसफुल नजर आएंगे। 26 और 27 दिसंबर को अतारद नेपच्यून तस्दीस के बायस आपके ख्यालात और ख्यालात में वुसअत आएगी, एक्सपेंड करेंगे, बहुत हद तक आप अच्छा सोचेंगे, और इसके साथ साथ आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी पॉजिटिव रंग लेके आएगी, कुछ क्रिएट करेंगे, नया आइडियाज देंगे, कुछ शगुफे जोड़ेंगे, जिसकी वजह से आप अपने जो हल्का अहबाब को भी मुतमईन करेंगे, खुश रख सकेंगे, और यकीनन उसमें आपकी अपनी खुशी का जो है वो बहुत बड़ा अंसर शामिल होगा, और इसकी वजह से ही आपके हालात में इस्तेहकाम आ सकेगा। ये हफ्ता आपके लिए जहां बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है, वहां थोड़ा सा दबाव का भी आपको शिकार कर सकता है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ और खास तौर पर अपने शरीके मोहब्बत के साथ आप शेयर कीजिएगा, यकीनन आपका दिल बड़ा हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगी आपकी जात और आपकी पर्सनैलिटी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 दिसंबर को आपको खासी इज्जत और शोहरत मुयसर आ सकती है, मिल सकती है। 24 दिसंबर को आपकी जो तख्लीकी क्वालिटीज हैं, तख्लीकी सलाहियतें हैं, उनको सराहा जाएगा, और उसकी वजह से आप कुछ बेनिफिट भी हासिल कर सकेंगे। 25 दिसंबर को आप अपने हासिदीन को, जो जेलस पर्सनैलिटीज हैं या जेलस लोग हैं, उनको आप डोमिनेट कर सकेंगे। 26 दिसंबर को आप अपने कारोबारी मामलात को तसल्ली बख्श हद तक बेहतर बना सकेंगे। 27 दिसंबर को अजीज वगार जो है वो आपके अपने मिसाइल के हल में आपका साथ दे सकेंगे। 28 दिसंबर को इश्क और मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात जो है वो हसास रहेंगे, गड़बड़ हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, कुछ भी गर्मी सर्दी हो सकती है, इसलिए 28 दिसंबर को आप खासा मुहतात रहिएगा। 29 दिसंबर को आप किसी सफर से लुत्फअंदोज हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर स्पाइसिस जो हैं उनके लिए कोई मामूल से बढ़ के पॉजिटिव दिन तो नहीं है, साद असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, लेकिन मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है, जैसे कि मैं पहले बता चुका, 28 दिसंबर का साबित हो सकता है। 28 दिसंबर को मुहतात रहिएगा, पूरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा, और यकीनन इस साल का जो इख्तिताम है वो भी आप इंतहाई खुशी और मुसरत के साथ करेंगे। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का आखिरी हिस्सा और मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पजीर हुआ। आमिर मियाँ और स्टोव को इजाज़त दीजिएगा अगले हफ्ते तक। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और हमें भी अपने रहमतों से जो है वो फैज़याब करे, ताकि हम दोबारा आपके सामने इसी तरह से हाजिर हो सके। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।